हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड प्राइम। कोड प्राइम की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सीख रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो कंपोनेंट्स पहले क्या होता है वो जानते हैं। वो जो भी कंप्यूटर का जो भी पार्ट्स है, ठीक है, आपको जो दिख रहे हैं या फिर जो नहीं भी दिख रहे हैं, ठीक है, विजिबल या इनविजिबल जो पार्ट्स है उसको हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली कंप्यूटर में दो तरह का कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दो सेक्शन बनाया है, एक हिंदी, तो वैसे हिंदी स्टूडेंट जिसको इंग्लिश सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो वो यहाँ पे आपका ट्रांसलेट करके हिंदी लिखा हुआ है, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, जो भी बोल्ड से जो भी टॉपिक्स है, ठीक है, आप इसे इंग्लिश में ही पढ़िएगा। ठीक है, और सिर्फ वो सेंटेंस जो आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा उसको हिंदी की तरफ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होता है, जो भी फिजिकल पार्ट्स है कंप्यूटर्स का, ठीक है, जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, जिसको आप शारीरिक रूप से छू सकते हैं, ठीक है, जिसको आप टच कर सकते हैं, तो वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, हार्ड ड्राइव, ठीक है, ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब देखिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में मैंने बताया था कि यूजर से कंप्यूटर जनरली तीन काम करता है। कंप्यूटर जो होता है यूजर से इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर हमको आउटपुट देता है। तो वैसे डिवाइस, इनपुट डिवाइस में क्या होता है कि वैसे डिवाइस, द डिवाइस विच हेल्प्स टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, मतलब वैसे डिवाइस जो यूजर से इनपुट लेने में मदद करती है, तो उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनपुट डिवाइस जो होता है वो डेटा लेता है यूजर से। कैसा इनपुट लेता है? डेटा के रूप में इनपुट लेता है। ठीक है, वो डेटा क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, या और भी कोई भी डेटा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस है। इससे पहला एग्जांपल से कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो यूजर से टेक्स्ट डेटा लेने में मदद करता है। ठीक है, मतलब आप कीबोर्ड का हेल्प करके आप कंप्यूटर्स को टेक्स्ट डेटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इनपुट डिवाइस वही होता है जो कंप्यूटर्स को यूजर से इनपुट लेकर प्रोसेसर को देता है। माउस भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो आपको स्क्रॉल करने में मदद करता है, मतलब टेक्स्ट को आगे पीछे करने में मदद करता है, स्क्रॉलिंग में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये इसके और भी यूज है। ठीक है, वेबकैम भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। वो किस तरह का डेटा लेता है? इमेज, वीडियो डेटा यूजर से लेता है। ठीक है, माइक्रोफोन भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन भी क्या करता है? हमारा वॉइस को कंप्यूटर्स को देता है, तो इसलिए माइक्रोफोन भी क्या हुआ? इनपुट डिवाइस। जो भी डिवाइस जो यूजर से इनपुट लेकर कंप्यूटर्स को दे रहा है, तो मतलब कि वो क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। ओके, बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। वो क्या करता है कि बारकोड को वो रीड करता है। ठीक है, इसको रीड करता है और फिर इसको कंप्यूटर में सेंड करता है। टच स्क्रीन भी एक तरह, अभी जो स्मार्टफोन आ गया या स्मार्ट कंप्यूटर्स आ चुके हैं उसमें टच स्क्रीन होता है, तो उसकी हेल्प से भी क्या करते हैं हम डेटा को कंप्यूटर्स में सेंड कर रहे हैं, मतलब प्रोसेसिंग के लिए हम सेंड कर रहे हैं। तो ये सारा इनपुट डिवाइस हुआ। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। द डिवाइस विच डिस्प्ले द रिजल्ट एज आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। देखिए हम कंप्यूटर्स को इनपुट दे दिए, अब क्या होगा कि कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, जो भी हम उसको बोले, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उसके बेस पे वो प्रोसेस करेगा, और आफ्टर प्रोसेसिंग जो वो रिजल्ट आया उसको कहीं ना कहीं तो शो करेगा ना। तो जो डिवाइस उस डेटा को शो करता है, उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, रिजल्ट के बाद जो इंफॉर्मेशन है उसको जो भी डिवाइस शो करता है, डिस्प्ले करता है, उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, एक और लाइन है इसमें कि आउटपुट डिवाइस जो होता है वो और इंफॉर्मेशन देता है रिजल्ट के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में रिजल्ट देता है। और ये इंफॉर्मेशन आपका टेक्स्ट में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है, ऑडियो के रूप में हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मॉनिटर इसका एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस का। तो मॉनिटर किस तरह का डेटा को डिस्प्ले करने में हेल्प करेगा हमको? टेक्स्ट डेटा को ये हेल्प करे, टेक्स्ट डेटा को ये शो करता है, इमेज डेटा को, वीडियो टाइप का डेटा को, ये मॉनिटर आपको इस तरह का डेटा को शो करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? मॉनिटर क्यों आउटपुट डिवाइस? क्योंकि ये आफ्टर प्रोसेसिंग जो मेरा डेटा आया वो यूजर्स को दे रहा है। ठीक है, यूजर्स
मॉनिटर के डिस्प्ले में देखकर कुछ इंफॉर्मेशन गेट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। अब ये किस तरह का डेटा को हमें यूजर को मतलब देता है, ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग, तो ये ऑडियो टाइप का, इसलिए स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने में मदद करता है। उसके बाद आते हैं सीपीयू पे। तो सीपीयू भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर आता है, ठीक ना। ये एक स्पेशल तरह का डिवाइस है जो जिसे यहाँ पे लिखा भी है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो भी फंक्शन है कंप्यूटर में, जो भी फंक्शन हो रहा है ये सीपीयू ही करता है। ठीक है, जितना भी फंक्शन है, जो भी काम है कंप्यूटर में। देखिए, इनपुट डिवाइस क्या कर रहा है, हमसे डेटा ले रहा है। आउटपुट डिवाइस क्या कर रहा है, हमको सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट है वो हमको दे रहा है, लेकिन सारा प्रोसेसिंग का काम कौन कर रहा है, सीपीयू। ठीक है, अब सीपीयू में 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, एएलयू, सीयू, मेमोरी। तीनों का अपना अपना काम है। एएलयू क्या करता है, जो भी कंप्यूटर में जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है, अरिथमेटिक मतलब होता है प्लस माइनस इनटू, मतलब जोड़ घटा गुना भागा, जो भी है, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो काम करता है। लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन मतलब जो भी रीजनिंग से रिलेटेड ऑपरेशन है वो एएलयू करता है। ठीक है, सीयू क्या करता है, सीयू कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, ये क्या करता है कि जैसे कि हम कंप्यूटर्स को हम कोई भी डेटा दिए तो वो डेटा तुरंत कहाँ पे गया, मेमोरी में। तुरंत प्रोसेस नहीं होगा, वो सबसे पहले मेमोरी में सेव होगा। अब मेमोरी से कहाँ जाएगा डेटा, सीपीयू प्रोसेस करने के लिए मेमोरी से डेटा को लेगा मेमोरी से, अब उसको प्रोसेस करेगा, फिर मेमोरी में वो भेज देगा। अब मेमोरी से कहाँ जाएगा, हाँ, अब वो डेटा को आउटपुट डिवाइस में जाएगा और वहाँ से यूजर उसको शो करेगा। तो जितना ये जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है इनपुट डिवाइस से प्रोसेसर, प्रोसेसर से मेमोरी, फिर मेमोरी से प्रोसेसर, फिर प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस में, तो ये जो डेटा इधर उधर जो मूव हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ये सारे को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, देखिए लास्ट में लिखा भी हुआ है, मेंटेन्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द प्रोसेसर। ठीक है, आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ के भी इसे समझ सकते हैं। इसके बाद आ गया मेमोरी। मेमोरी भी सीपीयू का पार्ट है। मेमोरी कुछ नहीं करता, ये टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है, जो भी हम डेटा दे रहे हैं इनपुट डिवाइस के द्वारा, तो सबसे पहले वो डेटा मेमोरी में स्टोर, तो मेमोरी एक्चुअली डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, सीपीयू मेमोरी से डेटा लेता है, मतलब सीपीयू में एक प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर मेमोरी से डेटा लेता है और फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर प्रोसेसर का डेटा मेमोरी में भेज देता है। ठीक है, तो मेमोरी एक्चुअली सिर्फ डेटा को स्टोर करने का काम करता है। इसके बाद आ जाते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में। हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो था उसका डिस्कस हो गया, अब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हैव नो फिजिकल प्रेजेंस, मतलब इसका फिजिकल अपीयरेंस कुछ नहीं है, ये आपको मतलब इसको कोई फिजिकल इसका कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, आप इसको से तोड़ नहीं सकते हैं, आपको इसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर्स के अंदर जो डिजिटल फॉर्म में आपको दिखता है वो सारा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, सिर्फ यहाँ पे इतना बता देते हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स का हार्ड, ये तो पूरा एक तरह का एक सब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, इसका एक चैप्टर के रूप में लाएंगे। ठीक ना, तो फिलहाल सिर्फ इतना जान लेते हैं कि ये जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है कंप्यूटर में उसको कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइस मैनेजर भी होता है, कोई स्पेसिफिक डिवाइस के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको मैनेज करता है। ठीक है, इसके बारे में भी ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, अभी ये जान लेते हैं एप्लीकेशंस। कंप्यूटर्स में जो भी आपको एप्लीकेशंस दिख रहे हैं, जैसे कि मोबाइल में ऐप्स जो दिखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर्स में एप्लीकेशंस होते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सारा जो एप्लीकेशंस है वो सॉफ्टवेयर्स है। ठीक है, जिसको एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। जैसे MS वर्ड एक एप्लीकेशन है, उसको बनाया गया डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन के लिए। VLC मीडिया प्लेयर बनाया गया कोई भी वीडियो को या कोई भी मल्टीमीडिया फाइल को प्ले करने के लिए। ठीक है, और कंप्यूटर में आपको जो भी फाइल्स दिखते हैं वो फाइल्स टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं, ये सारा आपका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए अब समरी देख लेते हैं। देखिए जितना भी अभी डिस्कस किया, आप इस फिगर को सिर्फ याद रखें, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मान लेते हैं ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आपको क्या काम होता है, सिर्फ मेनली तीन काम होता है, इनपुट,
यूजर से इनपुट लेना, उसको फिर प्रोसेस करना और फिर उसको आउटपुट देना यूजर्स के लिए। तो अब देखिए यूजर और इनपुट के बीच में जो भी डिवाइस आया, मतलब वैसे डिवाइस जो यूजर से इनपुट लेने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, उसको इनपुट डिवाइस कहेंगे, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वेबकैम, स्कैनर, बारकोड रीडर, ठीक है। अब डेटा यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, प्रोसेसर में गया, ठीक है, मतलब सीपीयू में, ठीक है। इनपुट के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, का काम होता है। तो प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ एक ही डिवाइस है और वो है आपका सीपीयू। अब आफ्टर प्रोसेसिंग जो जो डिवाइस रिजल्ट शो करता है उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस है, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ठीक है। तो ये फिगर याद रखिएगा, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आप डेटा भी ट्रैवल करके दिखा दे रहे हैं, जैसे कि हमने इनपुट दिया कीबोर्ड के हेल्प से 4+4, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग हुआ 4+4 = 8, ये प्रोसेसर का काम है। उसके बाद रिजल्ट के रूप में हमको 8 मिल गया। इसी तरह कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहे हैं, हाँ, माइक्रोफोन किस तरह का, जैसे कि हम कुछ भी माइक में बोलते हैं तो वो डेटा कंप्यूटर्स में जाता है, ठीक है। तो किस तरह का डेटा जा रहा है, ऑडियो के रूप में। वेबकैम क्या है, कैमरा, कैमरा से किस तरह का डेटा जा रहा है, इमेज के रूप में डेटा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस फिगर को सिर्फ याद रखिएगा, बस पूरा कंपोनेंट्स इसी फिगर में है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।